राधे राधे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने न जाने कितने लोगों की नींद, कितनी खुशियां और कितनी उम्मीदें छीन ली हैं। ये विषय है ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना, सोचते रहना, बार बार वही बात दिमाग में घुमाना, ऐसी चीजों पर ध्यान लगाना जिनका कोई हल नहीं निकल रहा। यही है ओवर थिंकिंग। मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु है। जब यही मन साधना, भक्ति और अच्छे विचारों में लगे तो जीवन सफल हो जाता है। लेकिन जब यही मन व्यर्थ की चिंता, शंका और कल्पनाओं में फंस जाता है तो वह हमारे सुख, शांति और प्रगति को नष्ट कर देता है। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हमें वहीं का वहीं रोक देती है। जैसे कोई बैल अपनी जगह पर चक्की घुमा रहा हो, वो पूरे दिन मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति बार बार वही बात सोचता है वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। भाइयों और बहनों, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो असल में दो चीजें होती हैं। पहली ये कि हम भविष्य के डर में जीने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। दूसरी है कि हम अतीत की बातों को बार बार याद करते हैं। काश मैंने ये न किया होता, काश मैंने वह कर लिया होता। नतीजा ये कि हमारा वर्तमान बर्बाद हो जाता है। याद रखिए, जीवन केवल वर्तमान में है। न तो अतीत वापस आने वाला है और न ही भविष्य अभी आपके हाथ में है। परंतु ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान वर्तमान को खोकर अतीत और भविष्य के चक्कर में अपना जीवन नष्ट कर देता है। ओवर थिंकिंग का असर केवल मानसिक शांति पर नहीं पड़ता, बल्कि ये शरीर को भी बीमार कर देता है। जब मन शांत ना हो तो नींद उड़ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और धीरे धीरे इंसान तनावग्रस्त होकर अवसाद की ओर चला जाता है। सोचिए, ये सब केवल अधिक सोचने के कारण होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए। इसका उत्तर सरल है, मन को सही दिशा दो। पहला उपाय है कर्म पर ध्यान दो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब इंसान अपने कर्म पर ध्यान लगाता है तो उसका मन फल की चिंता से मुक्त हो जाता है। यही ओवर थिंकिंग को रोकने का सबसे बड़ा तरीका है। दूसरा उपाय है आभार प्रकट करना सीखो। हर दिन सुबह उठकर सोचो कि प्रभु ने तुम्हें नया जीवन दिया है, सांस दी है, परिवार दिया है, भोजन दिया है। जो मिला है उसका धन्यवाद करो। जब मन आभारी हो जाता है तो वह बेकार की चिंताओं में नहीं उलझता। तीसरा उपाय है ध्यान और जप। जैसे जैसे आप मन को भगवान के नाम में लगाते हो, वैसे वैसे व्यर्थ की बातें छूटने लगती है। राधे राधे, हरे कृष्ण, नमः शिवाय, इन नामों का जप मन को स्थिर और शांत कर देता है। जब मन स्थिर होगा तो ओवर थिंकिंग अपने आप बंद हो जाएगी। चौथा उपाय है शरीर को सक्रिय रखो। खाली मन शैतान का घर होता है। जब इंसान के पास काम नहीं होता तो वही मन बार बार सोचने लगता है, तो ओवर थिंकिंग की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। पांचवा उपाय है समझो कि सब प्रभु की इच्छा से होता है। कभी कभी इंसान सोच सोच कर थक जाता है कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, वैसा करूंगा तो क्या होगा। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि सब प्रभु की योजना से होता है तो चिंता और ओवर थिंकिंग दूर हो जाती है। विश्वास रखो कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। भाइयों और बहनों, याद रखो, सोचो पर जरूरी सोचो, विचार करो पर समाधान के लिए करो। सोच सोचकर खुद को दुखी करना, यही ओवर थिंकिंग है और यही सबसे बड़ी गलती है। जीवन छोटा है, समय तेजी से भाग रहा है। अगर आप इसे केवल सोचते हुए बर्बाद कर देंगे तो न तो आनंद मिलेगा न ही सफलता। इसलिए आज से निश्चय करो, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, मैं केवल वही सोचूंगा जो मुझे आगे ले जाए। अंत में मैं यही कहूंगा
मन को भक्ति में लगाओ, प्रभु पर विश्वास रखो, कर्म पर ध्यान दो और हर पल को वर्तमान में जीना सीखो। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन में न चिंता बचेगी, न ओवर थिंकिंग बचेगा, तो केवल आनंद, शांति और सफलता। राधे राधे।